हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। वर्ल्ड के सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स जिस लेटर के लिए रुके रहते हैं वो लेटर सैटरडे को रिलीज हुआ है। वो लेटर है बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे का एनुअल लेटर एवरी ईयर ऑलमोस्ट फरवरी या अप्रोक्सीमेटली फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में आ ही जाता है। तो इस साल के लेटर के कुछ की टेक अवेज हम लोग देखेंगे। तो पहला टेक अवे अगर हम लोग देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपाउंडिंग मशीन ऑफ कॉर्पोरेट हिस्ट्री जिसे माना जाता है वो है बर्कशायर हैथवे। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे को 1965 में टेक ओवर किया है। 1965 टू 2022 की अगर हम लोग बात करें तो बर्कशायर हैथवे का शेयर यानी वॉरेन बफे ने जब से टेक ओवर किया है तब से बर्कशायर हैथवे का शेयर 19.8% से कंपाउंड हुआ है, यानी 57 ईयर्स का कंपाउंडिंग 19.8% से हुआ है। वही अगर हम लोग उसके बेंचमार्क यानी S&P 500 से कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 9.8-10% से कंपाउंड हुआ है, यानी $1 इन्वेस्टेड इन बर्कशायर हैथवे एट द टाइम ऑफ वॉरेन बफे टेकिंग ओवर इज वर्थ $30,000 टुडे। अगर हम लोग सेकंड टेक अवे की बात करें तो वॉरेन बफे ने कहा है कि मार्केट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इनएफिशिएंट, यानी मार्केट में कोई भी स्टॉक ऑलमोस्ट एक फुलिश प्राइसेस पे ट्रेड करते रहते हैं, यानी ऊपर नीचे हमेशा चलते ही रहता है। अगर हम लोग किसी भी स्टॉक का 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो की अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60% डिफरेंस होता है 52 वीक हाई प्राइस में एंड 52 वीक लो प्राइस में। इतनी रेंज में उनके कभी कंपनीज के इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू भी इतना डेविएट नहीं होता है जितना मार्केट प्राइसेस होते हैं। तो वॉरेन बफे ने कहा है कि हमें रैशनल रह के या रैशनल इन्वेस्टर ने इस मार्केट के फुलिश बिहेवियर का एडवांटेज लेके हमें उसे अपने फेवर में लेना है। वॉरेन बफे के टीचर यानी बेंजामिन ग्राहम इन्होंने हमेशा कहा है कि इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स आर वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन मार्केट्स आर वेइंग मशीन। थर्ड टेक अवे अगर वॉरेन बफे के लेटर से हमने ये लिया है कि एक कोई भी इन्वेस्टर को एक हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स ही चाहिए एक सुपीरियर रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए। उसे एवरी फैंसी ट्रेंड या फजी ट्रेंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफे का हमेशा कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज बोरिंग एंड लोनली एट द टॉप। इफ यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। वॉरेन बफे के पार्टनर यानी चार्ली मंगर उन दोनों का हमेशा से ये कहना है कि यू शुड ऑलवेज बी अ बिजनेस पिकर एंड नॉट स्टॉक पिकर, यानी हमेशा हमें इन्वेस्ट करते टाइम मार्केट के स्टॉक्स या कोई भी बिजनेस 52 वीक्स हाई से कितना करेक्ट हुआ है या 52 वीक लो से कितना ऊपर है कितना नज़दीक है, ये बिना देखे हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होल्ड करता है इन्वेस्ट करने के टाइम। फोर्थ की टेक अवे अगर हम लोग बात करें तो वॉरेन बफे का कहना यह है कि लेट योर फ्लावर्स ब्लूम एंड कट आउट योर वीड्स। इसका यह कहना है कि यू शुड ऑलवेज होल्ड योर विनिंग स्टॉक्स एंड कट आउट योर लूजिंग स्टॉक्स। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपके विनिंग स्टॉक के वजह से आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न्स ओवरऑल रिटर्न्स एक कंपाउंडिंग होते रहता है। वही आपका अगर लूजिंग स्टॉक का होल्ड करते रहोगे और उसे एवरेज करते रहोगे, एवरेज जब प्राइसेस गिरते हैं आप उसमें और पोजीशन ऐड करते रहोगे तो उसके वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे एक ड्रैग आ जाता है। हमेशा आपको आपके विनिंग स्टॉक को होल्ड करते ही रहना चाहिए इंस्पाइट ऑफ हायर वैल्यूएशंस या कोई भी मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से। कोई भी स्टॉक एक टाइमली कंसोलिडेशन फेज में हमेशा जाता ही है। कंसोलिडेशन फेज यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्टॉक कभी रिटर्न्स नहीं देता है। वॉरेन बफे के बर्कशायर हैथवे ने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 50% से ज्यादा करेक्ट हुआ है, फिर भी उन्होंने वो स्टॉक कंटिन्यूसली होल्ड करते गए। वॉरेन बफे का सबसे मेजॉरिटी होल्डिंग वो है कोको कोला स्टॉक, जो वॉरेन बफे ने ऑलमोस्ट 1987 से 1994 तक इन्वेस्ट करते गए उनके एक पर्टिकुलर स्टेक अचीव करने के लिए। अगर हम लोग 1994 की बात करें तो वॉरेन बफे ने ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन US डॉलर्स पे किया है, या बर्कशायर हैथवे ने 1.3 बिलियन डॉलर्स पे किया है कोको कोला में 400 मिलियन के शेयर्स लेने के लिए। इन 1994 अलोन बर्कशायर हैथवे को कोक में से 75 मिलियन का ऑलमोस्ट डिविडेंड मिला है, 75 मिलियन US डॉलर्स। वही 2022 में अगर हम लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 700 मिलियन US डॉलर्स का डिविडेंड कोक से बर्कशायर हैथवे को मिला है। ये डिविडेंड कंटिन्यूअसली बर्कशायर हैथवे को इंक्रीज होते गया है, जो बर्कशायर हैथवे को मिलते गया है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक अच्छा कंपाउंडिंग स्टॉक अगर आपको मिलता है, नो मैटर व्हाट यू शुड ऑलवेज कीप इट होल्डिंग। अगर फिफ्थ की टेक अवे की अगर हम लोग बात करेंगे, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे है वो है कि क्लियर कट गाइडेंस वॉरेन बफे ने उनके मैनेजमेंट को दिया है कि यू शुड एबल टू लाइक वी आर ओके विथ योर लॉसेस यू बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस बट वी आर नॉट ओके विथ यू लूजिंग रेपुटेशन फॉर द कंपनी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो आप कोई भी डिसीजन लोगे, उस डिसीजन का आउटकम एक तो लॉस होएगा या तो प्रॉफिट होएगा।
सो वॉरेन बफे का ये कहना है कि अगर आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, एक कुछ डिसीजन ले रहे हो, तो उस डिसीजन की वजह से अगर कुछ आपको लॉस हुआ तो बर्कशायर हैथवे वो लॉस बेयर करने को तैयार है बर्कशायर हैथवे के नाम पे। बट अगर आप कुछ इनएक्टिविटी या एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटी में डिसाइड कर रहे हो या डिसीजन ले रहे हो ऐसे एक्टिविटी के रिलेटेड, और उस एक्टिविटी की वजह से अगर बर्कशायर हैथवे के रेपुटेशन को कुछ लॉस आ रहा है या कुछ रेपुटेशन के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो वॉरेन बफे विल बी द मोस्ट रूथलेस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मैनेजर। यही एग्जांपल को अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो रिसेंटली अदानी के केस में आप काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि कुछ एक इंसिडेंट्स की वजह से अदानी के स्टॉक्स कितने बीटिंग्स ले रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।